हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू। आप सबका आज की सेशन में स्वागत है। आज का सेशन स्पोकन इंग्लिश का सेशन है और इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं दैनिक जीवन में यूज होने वाले कुछ सेंटेंसेज जिसे आप अपने स्पोकन यूज करके आप बना सकते हैं अपने स्पोकन को इंप्रेसिव। तो दोस्तों बिना समय को बर्बाद किए ले चलता हूं आपको आज के एक्टिविटी एरिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। यहाँ दोस्तों हम आप और हर कोई के जीवन की शुरुआत बेडरूम से होती है, यानी कि हमारे दिन का पहला एक्टिविटी बेडरूम से स्टार्ट होता है। वो पहला एक्टिविटी होता है जगने का। अगर इंग्लिश में स्टेटमेंट को बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले मैं हिंदी के स्टेटमेंट को बताऊंगा, फिर इंग्लिश के स्टेटमेंट को बताऊंगा। जैसे कि मैं सवेरे 6 बजे जगता हूं, अगर इसको इंग्लिश में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? बड़ा सिंपल है, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। यहां पर मैं एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। वेकअप और गेटअप दो शब्द होते हैं, लगभग समानांतर शब्द होते हैं, लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन है यहाँ पर। कंफ्यूजन क्या है कि वेकअप का मतलब होता है जगना और गेटअप का मतलब होता है उठना। वेकअप का मतलब जगना, कहने का मतलब है जैसे आप सोए रहते हैं आंख बंद करके, और फिर जब आंख बंद करके सोए रहते हैं और आप अपनी आंखों को खोलते हैं तो इसको वेकअप बोलते हैं। और गेटअप के लिए जब आप बेड छोड़ करके बेड से उठ के हट जाते हैं तो उसको गेटअप बोलते हैं। तो ये दोनों बात को ध्यान में रखना। अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिविटी को बढ़ाऊं और जोड़ूं तो स्टेटमेंट क्या होगा हिंदी में, पहले सुनिए फिर मैं उसको इंग्लिश बोल करके बताता हूं। मैं सवेरे 6 बजे जगता हूं तथा 6:15 में मैं उठ जाता हूं। तो देखिए इसको मैं कैसे बोलता हूं, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग बट आई गेट अप एट 6:15। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए आप सेंटेंसेस को कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं अगले एक्टिविटी एरिया में। एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग बट आई गेट अप एट 6:15। दोस्तों ये हमारा दो एक्टिविटी था, एक जगना और दूसरा क्या था, उठना। अब तीसरी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। स्वाभाविक है कि आप तीसरी एक्टिविटी में वॉशरूम की तरफ जाएंगे। अगर इसको बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? आई गो टू माई वॉशरूम। आई गो टू माई वॉशरूम। आप तीनों स्टेटमेंट को एक जगह भी जोड़ करके बोल सकते हैं। आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग बट आई गेट अप एट 6:15 देन आई गो टू माई वॉशरूम। आप ऐसे करके अपने स्टेटमेंट को ऐड करते चल सकते हैं। तो ले चलता हूं आपको अगली एक्टिविटी की तरफ। जग गए, उठ गए, बाथरूम से रिटर्न हो गए, तो स्वाभाविक है कि अब जो है ब्रेकफास्ट की बारी आती है। जी हाँ दोस्तों, यानी अगला एक्टिविटी हमारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट का है। यानी एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। आप देख सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक्टिविटी के माध्यम से हम जोड़ते जा रहे हैं। तो हम ब्रेकफास्ट तक पहुंच गए हैं। अब हम ले चलते हैं आपको अगली एक्टिविटी की तरफ। अपना काम होता है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को ऑफिस जाना है। तो अभी मैं स्टेटमेंट को ऑफिस के माध्यम से सेट कर रहा हूं, आप इसको स्कूल और कॉलेज अपने अनुसार सेट कर लेना। तो मान लीजिए कि आपको स्टेटमेंट बोलना है कि मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता हूं। इसको क्या बोलेंगे? सिंपली आपको बोलना है आई स्टार्ट फॉर माई ऑफिस एट 9 o'clock। आई स्टार्ट फॉर माई ऑफिस एट 9 o'clock आप बोल सकते हैं। मान लीजिए कि 9 बजे से लेकर के और 4 साढ़े 3 के आसपास तक आपका समय ऑफिस में बीतता है और फिर आप घर वापस आ जाते हैं। अगर इसको एक्टिविटी में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे इसको ध्यान से रखिए। आई रिटर्न फ्रॉम माई ऑफिस एट 4 o'clock। आई रिटर्न फ्रॉम माई ऑफिस एट 4 o'clock। तो ऐसे करके छोटे छोटे स्टेटमेंट को आप जोड़ करके अपने एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको अगले एक्टिविटी की तरफ। से कॉलेज से तथा ऑफिस से रिटर्न होने के बाद हर लोगों को रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता होती है और हर लोग अपने रिफ्रेशमेंट को अपने अनुसार सेट करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं तो आप प्लेग्राउंड जाना पसंद करते हैं, तो स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं शाम की 5 बजे प्लेग्राउंड जाता हूँ। अब इसको इंग्लिश में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? ध्यान से सुनेंगे। आई गो टू द प्लेग्राउंड एट 5 o'clock। आई गो टू द प्लेग्राउंड एट 5 o'clock। आई गो टू द प्लेग्राउंड एट 5 o'clock। तो ऐसे करके छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अगली एक्टिविटी की तरफ। हो गई, रिफ्रेशमेंट हो गई, आप स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से लौट चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके पास कोई ना कोई होमवर्क होता है। ऑफिस वाले को भी होता है, स्कूल वाले को भी और कॉलेज वाले को। तो आप उसको पूरा करेंगे ना? जी आप बिल्कुल पूरा करेंगे। तो आप करना क्या है कि एक्टिविटी में बताना चाहता हूं कि शाम के 7 बजे मैं अपने होमवर्क के लिए बैठ जाता हूं। सिंपली इसको बोलना है आई सिट फॉर माई होमवर्क एट 7 o'clock इन द इवनिंग। आई सिट फॉर माई होमवर्क एट 7 o'clock इन द इवनिंग। तो ऐसे करके आप स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं। होमवर्क कंप्लीट होने के बाद जो सबसे हमारा महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है डिनर का। और हमारे डिनर का एक टाइम फिक्स होता है। मान लीजिए कि मेरे डिनर का टाइम 10 o'clock फिक्स है, या फिर आपका जो भी फिक्स है। अगर उसे स्टेटमेंट में जोड़ना पड़े तो कैसे जोड़ेंगे कि मैं रात के 10 बजे अपना डिनर लेता हूं। तो आई हैव माई डिनर एट 10 o'clock। आई हैव माई डिनर एट 10 o'clock। तो दोस्तों इस प्रकार से अब मैं आपको ले चलता हूं अगली एक्टिविटी। तो भोजन के बाद अक्सर हम आप हर कोई सोने चले जाते हैं। सोना इसलिए जरूरी है कि फिर कल उठना है और उठ करके फिर काम पे जाना है। तो अगली हमारी एक्टिविटी बेड पर जाने से संबंधित है। यानी कि मुझे स्टेटमेंट अगर बोलना पड़े कि मैं 10:30 पे अपने बेड पे चला जाता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे? आई गो टू माई बेड एट 10:30।
आई गो टू माई बेड एट 10:30, आई गो टू माई बेड एट 10:30। दोस्तों छोटे छोटे स्टेटमेंट को जोड़ करके आपने देखा कि कैसे मैंने कुछ एक्टिविटी को पूरा किया। अब सारे सेंटेंसेस को एक साथ में बोल करके दिखाता हूं और फिर मैं आपके लिए एक चैलेंज सेट करने वाला हूं। तो चलिए सारे सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ करके मैं बताता हूं। Wake up at 6 o'clock in the morning, but I get up at 6:15. I go to my bathroom. I have my breakfast at 8 o'clock. I start for my office at 9 o'clock. I return from my office at 4 o'clock. I go to the playground at 5 o'clock. I sit for my homework at 7 o'clock. I have my dinner at 10 o'clock. I go to my bed at 10:30. तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इतने स्टेटमेंट को मैंने एक साथ बोला। अब मैं आपके लिए एक चैलेंज सेट कर रहा हूँ। आप इन सारे सेंटेंसेस को आप अपने अनुसार सेट कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद इसको बोल करके देखिए कि आप बोल पाते हैं कि नहीं। और इसको चेक करने का आपका सबसे बढ़िया जो आपके पास जरिया होता है वो आपका होता है मोबाइल। जब आपको लगे कि आप इसको बोल सकते हैं, इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उठाइए अपना मोबाइल और कीजिए इन सारी चीजों का रिकॉर्डिंग और फिर चेक कीजिए कि आपने अपना बेस्ट दिया कि नहीं। तो दोस्तों आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलता है अगली क्लास में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय।